मानसून की बारिश वैसे तो लोगों के लिए खुशियां लेकर आती है, लेकिन बालाघाट शहर में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां आसमान में काले बादल देखकर लोग दहशत में आ जाते हैं। इसका कारण है बालाघाट शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति। ऐसा ही नज़ारा इस वक्त हनुमान चौक और शहर के निचले इलाकों में देखने मिल रहा है। ये तस्वीरें हनुमान चौक से आप लगातार देख रहे हैं, जहां पर मानसून की पहली बारिश के बाद लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। शहर के मुख्य मार्ग पर जलभराव की स्थिति से लोग जूझ रहे हैं। वही व्यापारी अपने दुकान में आने वाले ग्राहकों की सहूलियत को लेकर फिर से चिंता में पड़ गए हैं। आखिरकार इस समस्या के पीछे क्या कहते हैं व्यापारी और आमजन, और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लेकर लोगों में क्यों बढ़ रहा है रोष। आइए देखते हैं बालाघाट न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। मानसून की पहली बारिश में ही नगरपालिका के दावों की पोल खुल गई है। घंटे भर की बारिश में ही जगह जगह पानी भर गया, तो वही नालियों का गंदा पानी सड़कों पर उछला मार रहा है। ये तस्वीरें नगर के सबसे व्यस्ततम हनुमान चौक गोंदिया रोड की है, जहां थोड़ी सी बारिश में ही सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती है और लोग संभल कर चलने मजबूर। क्या स्थिति है शहर की मानसून की पहली बारिश के बाद? पहली बारिश की जो पिछले कई वर्षों से 30 साल से जो हनुमान चौक की व्यवस्था वैसी है। जमाना 2021 में आ गया, लेकिन हनुमान चौक की स्थिति नहीं सुधरी है। जलभराव की स्थिति से बाहर निकल पाया। कई पार्टियां आ गई है और समय समय पे आते हैं, बस भैया कैसा चल रहा है, नाली कैसी, पानी आ रहा है कि नहीं, लेकिन समस्या को लेकर कई बार कम से कम सैकड़ों अनेकों बार बता दिए, लेकिन आज तक के यहाँ का हनुमान चौक का जल समाधान का समस्या कभी भी सॉल्व नहीं करी गई है। बरसात के 4 महीने यहाँ के व्यापारियों के लिए हर साल मुसीबत लेकर आते हैं। बीते कई दशकों से इस समस्या के निराकरण की बात जनप्रतिनिधि और प्रशासन के द्वारा की जाती है, लेकिन ना तो ये दावे कभी पूरे होते हैं और ना ही समस्या का हल निकल पाता है। लिहाजा व्यापारियों की भी अब जल भराव के बीच व्यापार करना आदत सी बन गई है। उन्हें इस समस्या से छुटकारा तो चाहिए, लेकिन वे कर कुछ भी नहीं सकते। उन्हें उम्मीद तो हर बार होती है, पर नाउम्मीद वाले नेताओं से उनका कोई भला नहीं होता। जनप्रतिनिधियों से सर मेरा एक ही आवेदन है और एक ही मैं सनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व करें, हमारे इधर पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। कारण ये है कि हनुमान चौक की स्थिति आज से नहीं, मैं छोटा सा था तब से देख रहा हूँ, सेम यही चीज़ हो रही है। बचपन में मैं इसमें नाव चलाया करता था, आज समझ में आ रहा है कि हमको असली की नाव यहाँ पे चलाना पड़ेगा। बालाघाट को स्मार्ट सिटी बनाने की बात तो हर चुनावी साल में सुनाई देती है, लेकिन इस पर अमल कोई भी नहीं करता है। चाहे चुने हुए जनप्रतिनिधि हो या फिर स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनाने वाले अधिकारी और प्रशासनिक महकमा, इनके पास शहर की बदहाल ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारने का कोई समाधान नहीं है। यही वजह है कि करोड़ों खर्च करने के बावजूद हनुमान चौक और गोंदिया रोड में जल भराव से निजात नहीं मिली है। इस मार्ग पर बारिश होते ही सड़कें डूब जाती है और वाहन चालक रेंगने लग जाते हैं। जब बारिश लंबे समय तक हो तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं। शहर की कई कॉलोनियों में पानी भर जाता है, लोग घरों से बाहर निकलने मजबूर हो जाते हैं। डूब प्रभावित इलाकों का हाल तो इनसे भी बुरा है, लेकिन अभी तक स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन ने इसे लेकर कोई मास्टर प्लान या ड्रेनेज सिस्टम का खाका तैयार नहीं किया, जिसका खामियाजा शहरवासियों को हर साल भुगतना पड़ता है। जब अत्यधिक वर्षा होगी तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है जहां पानी भर जाता है। अब वस्तुतः यह है कि अपने नगर की अपन बात करें तो बालाघाट नगर का जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो निश्चित रूप से चिंतनीय है। उस हेतु प्रयास पहले भी हुए हैं, हमारे कार्यकाल में भी हुए हैं, लेकिन वो कम हो गए ऐसा लगता है। उसको और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है और नाले बढ़ाने की आवश्यकता है। बालाघाट में मुख्य रूप से अब जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है सीवर लाइन का, उसकी लाने की आवश्यकता है। मेरा तो निवेदन होगा यहाँ के प्रशासन से, अभी तो वर्तमान में शासन का समय चल रहा है,
कि इसका तत्काल एस्टीमेट बनाया जाकर वाटर ड्रेनेज सिस्टम को लाना चाहिए। और दूसरी बात, जो बालाघाट शहर का मास्टर प्लान हमारे यहाँ लागू नहीं हुआ है, मास्टर प्लान के तहत हमारे बालाघाट के विकास को गति अत्यधिक मिल सकती है। इसलिए मेरा दूसरा भी यह मांग कह सकते हैं या निवेदन है, अपील है जनता की, अधिकारियों से, हमारे जनप्रतिनिधियों से, कि इस दिशा में भी मास्टर प्लान के लिए बालाघाट नगर के लोगों को, जनमानस को एकत्रित होकर मास्टर प्लान लागू किया जाना चाहिए। हनुमान चौक की समस्या हो या प्रेम नगर की समस्या हो, स्नेह नगर की समस्या हो, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, अपने वार्ड से ही घूम के आ रहा हूँ, और वहाँ जो निचला स्तर है, जहाँ बालाघाट का गोली मोहल्ला ऊंचा स्तर है, और वहाँ से जो नीचे डाउन होते हुए जाता है तो स्नेह नगर और नर्मदा नगर, ये बालाघाट का डूबत क्षेत्र में आता है। और यहाँ पे अब सारे मकान बन गए हैं, तो निश्चित रूप से जब थोड़ा भी पानी आता है तो वहाँ काफ़ी, वहाँ के जनता को बहुत तकलीफ होती है।